हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग। ये क्या होता है, इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और ये इंडियन सेलर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अमेज़ॉन सेलर जो कि अमेज़ॉन इंडिया मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। उसके ये फ़ायदे होते हैं कि वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैन इंडिया सेल कर सकता है। उसके जो बायर्स हो सकते हैं वो पैन इंडिया से कहीं से भी हो सकते हैं। सो ऑनलाइन से आने से ये फ़ायदा हो रहा है कि कोई भी एक सेलर जो अपनी ऑफलाइन प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, अब अपने प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया ले जा सकता है। सो इसी तरह अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल भी ले जा सकते हैं। अमेज़ॉन ग्लोबल 5 मेजर रीजन्स पे वर्क करता है एंड मोर देन 200 कंट्रीज में ऑपरेटिव है। इसका सबसे पहला रीजन है नॉर्थ अमेरिका, जो कि इसका सबसे बड़ा रीजन है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। सेकंड यूरोप, थर्ड जापान, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ दुबई, जो कि अभी अमेज़ॉन ने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है और इसका कम्पिटिटिवनेस बाकी सब एनवायरनमेंट से या बाकी सब रीजन से कम है। सो वीडियो में और आगे जाने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इस रीजन्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। सो पहला रीजन नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको आता है। दूसरा रीजन यूरोप, जिसमें यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ये सब कंट्रीज आते हैं। थर्ड रीजन जापान, फोर्थ रीजन ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ रीजन दुबई। इन सभी के बाद टॉप 3 मार्केट प्लेसेस जो कि अमेज़ॉन ग्लोबल पे हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड जर्मनी और तीसरा जापान आता है। सो आइए जानते हैं अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला ईमेल आईडी, दूसरा फ़ोन नंबर। ये वो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर है जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो जिस पे OTP आता हो। सो प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि ये ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर किसी और अकाउंट में नहीं दिया हो या किसी और अकाउंट से लिंक्ड ना हो। आप जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे रहे हैं वो यूनिक ही होना चाहिए। दूसरा अमेज़ॉन बिजनेस एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो आप अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग वाले अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करते वक्त डालेंगे। प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि ये एड्रेस आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल मैच करे। अगर ये एड्रेस मैच नहीं करेगा तो अमेज़ॉन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका अकाउंट को एक्टिव नहीं करेंगे। तीसरा नेशनल आईडी, जिसमें सबसे पहले पैन कार्ड आता है, फिर आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड का दूसरा ऑप्शन है आप पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। चौथा AD कोड, मतलब ऑथराइज डीलर कोड। ये डीलर कोड आपके बैंक द्वारा ही एक्टिवेट हो सकती है। आपको अपने होम ब्रांच में जाके AD कोड एक्टिवेशन के लिए एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, जिससे आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अप्रूव हो जाएगा। फिफ्थ IEC सर्टिफिकेट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई करने के बाद आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस सर्टिफिकेट के लिए आप बिग फैक्शन कंसल्टेंसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए सर्टिफिकेट बनवा के आपको दे सकते हैं। सिक्स्थ इंटरनेशनली अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड। इंटरनेशनली अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जरूरत क्यों है, ये इसी वीडियो में हम आगे में जानेंगे। सो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अमेज़ॉन इंडिया पे सेल करने के लिए हमें कोई भी चार्जेस अमेज़ॉन को नहीं पे करना पड़ता है। बट अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल सेल करेंगे सो हमें डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट अमाउंट पे करना पड़ता है। सो आइए जानते हैं पर रीजन के हिसाब से उनके चार्जेस। सो नॉर्थ अमेरिका का अगर हम बात करें तो हमें यहाँ $39.99 पे करना पड़ता है। अगर हम यूरोप में बात करें तो हमें 25 यूरोस पे करना पड़ता है। हम जापान की बात करें तो हमें 4900 येन पे करना पड़ता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमें 49.95 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये सारे चार्जेस जो हैं वो मंथली चार्जेस हैं, ये ईयरली चार्जेस नहीं है। ये हर मंथ ये चार्जेस हमारे इंटरनेशनली अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होते हैं। सो दोस्तों, ये तो रहा चार्जेस की बातें। अब आइए बात करते हैं टूल्स के बारे में। अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग करने के लिए अमेज़ॉन कई तरह के टूल्स जो कि एक सेलर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक टूल है बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल। इसका मतलब ये टूल ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे अलग अलग मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करके आपका समय और आपका मेहनत दोनों को बचाता है। सो इसी तरह अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग में और भी डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं। सो दोस्तों, ये तो रहा बात जहां हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। एक बार प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए उसके ऑर्डर आने के बाद हम प्रोडक्ट को शिप कैसे करेंगे, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, प्रोडक्ट दो तरीके से हम लोग शिप कर सकते हैं। एक, अपने प्रोडक्ट्स को FBA में रजिस्टर करके अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे रखना, और दूसरा MFN मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क के द्वारा प्रोडक्ट्स को शेल्फ शिप करना।
जो पहला शिपिंग नेटवर्क है या फिर पहला शिपिंग टेक्निक है वो है Amazon FBA। हम अपने प्रोडक्ट्स को Amazon FBA में रजिस्ट्रेशन करके उन्हें वहां सेंड करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले बता दें कि Amazon द्वारा कोई भी रजिस्टर्ड कुरियर पार्टनर लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये एक थर्ड कुरियर पार्टनर लॉजिस्टिक्स से जाता है। और सेकेंड, MFN नेटवर्क मतलब मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क, जहां पे सेलर्स सेल्फ शिप करके प्रोडक्ट्स को भेजते हैं। ये तो या तो इंडिया पोस्ट हो सकता है, फेडेक्स होता है या फिर कोई भी कुरियर पार्टनर जिन्होंने उनके साथ टाई अप किया हो। शिपिंग टेक्निक्स पे एक टॉपिक और रह गया है जो है लिक्विडेशन। ये लिक्विडेशन क्या होता है आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी एक सेलर हैं और आपने FBA रजिस्ट्रेशन इंडियन मार्केट प्लेस पे किया हुआ है, अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है, डैमेज होता है, वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में जाता है, जैसा आप सभी को पता है। उसी तरह अगर Amazon ग्लोबल में भी सेम चीज होता है तो क्या फिर हमें वो प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आंसर नहीं होने का यह मतलब है कि Amazon ने कोई एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया होगा। जी हाँ, तो उस प्रोसेस का नाम है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन प्रोसेस का वो मतलब है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट्स Amazon के ग्लोबल वेयरहाउस पे रखे हुए हैं और उसमें कोई प्रोडक्ट्स अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री में आ जाता है, तो आप प्रोडक्ट्स वापस नहीं मंगा के आप Amazon के लिक्विडेशन प्रोसेस को ऑप्ट इन कर सकते हैं, जिससे Amazon आपकी अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री को डिफरेंट वेंडर्स को दे सकते हैं, उनसे बेस्ट प्राइस लेकर। जिस भी वेंडर का बेस्ट प्राइस आपको लग सकता है, आप अपना प्राइस या प्रोडक्ट्स उस वेंडर को सेल कर सकते हैं और अपना अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री हटा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग फ्यूचर में Amazon ग्लोबल सेलिंग से रिलेटेड और वीडियो भी लाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है प्लीज जाइए और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए, चाहे वो Amazon इंडिया हो या Amazon ग्लोबल हो, आप ब्रिक फैक्शन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को रीच आउट कर सकते हैं और हम हर यथासंभव आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।